हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और पिछली क्लास में मैंने वर्ब को बताया था। वर्ब के अब काइंड्स ऑफ वर्ब को आज मैं बताऊंगा। तो ये क्लास टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और इसके ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ब के बारे में मैंने बताया था, जैसा कि वर्ब वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य के होने का अर्थ प्राप्त होता है या अधिकार या अवस्था की स्थिति को दर्शाता है। तो वर्ब उसमें पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब में मैंने बताया था, काइंड्स ऑफ वर्ब में ये मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसको दो भागों में पहले डिवाइड किया गया है। पहला मेन वर्ब, फिर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो फिर इसे मेन वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ऑक्सिलरी को ये 24 होते हैं, इसमें प्राइमरी और मॉडल, ठीक, दो है। तो ट्रांजिटिव जिसमें ये मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, ये मेन वर्ब के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब इसे ये वर्ब विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बाद कर्म आता है, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, तुरंत। आप जैसे इसमें एग्जांपल में दिया हूँ, ही रीड्स अ बुक, ठीक। लेकिन हमें पता करना हो कि ऑब्जेक्ट है कौन। तो हम वर्ब पे क्या या किसको का प्रश्न करके वर्ब पे, तो उसे हम पता कर लेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जैसे देखिए, इसमें एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे आप एग्जांपल को देख सकते हैं। ही रीड्स अ बुक, ठीक। वह क्या पढ़ता है, तो किस पे हम कर रहे हैं, वह वर्ब, क्या मतलब वर्ब पे। वर्ब ये क्या है, इसमें वर्ब है, ये रीड्स क्या हो गया, वर्ब। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, ठीक, साथ में। इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे अ बुक, वह क्या पढ़ता है, एक किताब। तो ये बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऐसे ही है। अब जैसे राम राइट्स अ लेटर, ठीक, क्या लिखता है, अ लेटर। ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, वर्ब है, ठीक। तो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि जब ये वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ वर्ब विच कीप्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब आ जाइए, ऐसे देखिए, ही ईट्स ब्रेड, ठीक, क्या खाता है, मतलब ब्रेड। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। ये लाइक तो आप इसमें जान दिए, लाइक का ये वर्ब होता है, ठीक। मेन वर्ब के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव को पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव में ये चीज होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव। फिर इंट्रांजिटिव के बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी में प्राइमरी और मॉडल। तो अभी हम ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आई लाइक, तो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। द सीजन, मतलब क्या पसंद करते हो, द सीजन ऑफ विंटर, मतलब वो जाड़े का मौसम या ठंडी का मौसम। तो ये तो ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक। लेकिन इसमें ये क्या है, वर्ब है। तो आप इसके समझ सकते हैं कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है, ट्रांजिटिव। तो कभी भी सेंटेंस में ऐसी चीजें पूछी जाए तो आप लोग इसे आसानी से समझ जाएंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए, अभी इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो लिख चुके होंगे, और मैं अब ट्रांजिटिव के बाद इंट्रांजिटिव जो दूसरा है, मेन वर्ब के अंतर्गत आता है, उसको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। अ वर्ब विच डज नॉट कीप एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। मतलब जो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेके चलता है, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन लाफ, क्या या किसको, अगर लाफ पे वर्ब पे क्या या किसको का प्रश्न कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो हो गया मोहन लाफ
ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। जैसे माय फादर ईट्स, मेरे पिता खाते हैं। ठीक, अब क्या खाते हैं, किसको या क्या का कोई प्रश्न कर रहे हैं अगर वर्ब पे ईट्स पे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी स्लीप। ठीक, ऐसे आप देख लीजिए इसे भी। तो ऐसे करके इंट्रांजिटिव। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी। ठीक, इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए, ऑक्सिलरी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मॉडल, मॉडल पढ़ेंगे, फिर प्राइमरी पढ़ेंगे। पहले प्राइमरी पढ़ेंगे, फिर मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसे आज ही हम लोग वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब को कंप्लीट कर देंगे इस क्लास में। चलिए, तब तक इसको लिख लीजिए आप। तो हम लोग इंट्रांजिटिव को पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब या ये हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसको दो भागों में मैंने डिवाइड किया है और है भी। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल है। तो प्राइमरी को आज अभी पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं। The verb which are used together with main verbs to help them in the formation of tense, voice, mode, etc. are called auxiliary or helping verb। मतलब आप लोग इसको देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, he is eating। तो ये जो मेन वर्ब है ईटिंग, इसको हेल्पिंग वर्ब को मिला के टेंस या वॉइस बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस या वॉइस मोड इत्यादि बनाने में सहायता प्रदान करे, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। ठीक, ये मेन वर्ब के साथ मिलके इसे क्या कर रहा है, टेंस में बना दे रहा है। तो ही इज ईटिंग, तो ये तो हो गया मेन वर्ब। ठीक, तो मेन वर्ब में, लेकिन इसे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब पूछेगा या हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इज। तो आ जाएगा इज। आई डिड नॉट स्विम, मतलब आई डिड नॉट, डिड का क्या हो जाएगा, डिड, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। स्विम तो है ही, ये मेन वर्ब है। लेकिन अब ये तीसरे में देख लीजिए आप, राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक। तो राम बुक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो राम जो है, रीड क्या होता है, वर्ब होती है, तो आईएनजी फॉर्म है ये, लेकिन इसके साथ इज का प्रयोग हो रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो इसमें अगर पूछ दिया जाएगा सेंटेंस में, तो क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक, ऑक्सिलरी। और ये इसको नोट कर लीजिएगा, डू में इसके होते हैं, डू को ये थ्री टाइप्स के होते हैं, डू, बी, हैव। डू के अंतर्गत होता है डू, डज या डिड। बी के अंदर मुझे मतलब होना है। इज मतलब जैसे ही इज ईटिंग, मतलब खाना है, खा रहा है। जैसे आई इज का हो गया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये बी के अंतर्गत होता है। हैव का, तो हैव का हैव है और हैज हो जाएगा। ठीक, टोटल ये 24 होते हैं। इसमें मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, प्राइमरी में बता रहा हूँ। तो ये 3 टाइप्स के हैं, इसमें डू, बी और हैव। तो डू, डज, डिड और इज, एम, आर, वाज, वर। हैव के अंतर्गत हैज, हैव। ठीक, इतने चीज को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडल। क्या पढ़ाऊंगा, मॉडल। ठीक है, देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने ये बताया कि वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस या वॉइस मोड इत्यादि बनाने में सहायता करे। ठीक, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक, जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो उसमें क्या हो गया, इज क्या है, हेल्पिंग है। रीडिंग ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ मिल के इज इसको एक सेंटेंस बनाने में इसकी सहायता कर रहा है। तो आप लोग इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग, मैं आपको मॉडल पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ, मॉडल। तो ये ऑक्सिलरी के अंतर्गत ही पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, अब मॉडल पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी
वर्ब को पढ़े हैं एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। अब मॉडल एक्सिलरी को देखेंगे जिसे हम विधि सूचक सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अ वर्ब विच इज यूज्ड टू मेक एन आइडिया लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी इज कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी। अ वर्ब इज यूज्ड टू मेक एन आइडिया, ठीक, वह क्रिया जो जिसका प्रयोग एक आइडिया लाइक जैसे कि परमिशन, ठीक, परमिशन लेना हो, परमिशन के रूप में, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ठीक, क्या होती है नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, इस कॉल्ड द मॉडल एक्सिलरी। जैसे मे, माइट, ऑट, यूज्ड, मस्ट, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। अब इसको हम जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है, यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। तो यू मस्ट क्या हो गया, मस्ट यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यू मस्ट ये एक आइडिया की तरह काम कर रहा है, मतलब आइडिया में जैसे परमिशन या पॉसिबिलिटी है या नेसेसिटी है तो तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, ठीक। इसमें से तो ये मस्ट क्या हो गया, मॉडल एक्सिलरी हो गया। वी ऑट टू ओबे अवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों की आज्ञा, ओबे, ऑट मतलब एल्डर, ठीक। इट्स मे रेन टूडे, ठीक, तो इसमें मे क्या हो गया, मॉडल एक्सिलरी, क्योंकि इसमें संभावनाएं बताई जा रही हैं, पॉसिबिलिटी है, मतलब इट्स मे रेन टुडे मतलब आज वर्षा हो सकती है, ठीक, मे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और बढ़िया से समझ लीजिएगा। काइंड्स ऑफ वर्ब को भी मैं बता दिया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्ब मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, फिर एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जिसमें सब्जेक्ट हो उसे सकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे कहते हैं अकर्मक, इंट्रांजिटिव। और उसको मैंने बताया फिर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब वो जो किसी मेन वर्ब के साथ मिल के टेंस या वॉइस बनाने में हेल्पिंग करता है तो उसे हम हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक। और मॉडल के अंतर्गत मैंने ये पढ़ाया। तो ये क्लास पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, काइंड्स ऑफ वर्ब। जब आप सेंटेंस पढ़ उसमें आपको एग्जाम में आएगा ये, तो अगर पूछ दिया जाएगा तो यहाँ से आप आसानी से समझ के वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब अगली क्लास में एडजेक्टिव को मैं बताऊँगा। एडजेक्टिव आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और इसका रिविज़न भी करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ